राक्षसों और चुड़ैलों का तालाब। प्रस्तावना। गांव कालीपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन तालाब था, जिसे लोग कालसरोवा के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस तालाब में पानी नहीं, बल्कि अंधेरा और डर बहता है। कई पीढ़ियों से यह मान्यता थी कि तालाब पर राक्षसों और चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। कहानी की शुरुआत। गांव में हर कोई इस तालाब से दूर रहता था। दिन में भी इस तालाब के आसपास सन्नाटा पसरा रहता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने जिज्ञासा में आकर तालाब के पास खेलने का साहस किया। उनमें से एक बच्चे ने तालाब में एक पत्थर फेंका। अचानक तालाब में तेज हलचल होने लगी। काले पानी से गाढ़ा धुआं निकलने लगा और बच्चों को लगा जैसे किसी ने उन्हें घूर कर देखा हो। भय का आगमन। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर के बर्तन खुद ब खुद खड़खड़ाने लगते, तो किसी की गायें बिना वजह भाग जाती। रात के समय गांव में अजीब सी चीखें सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब तालाब के राक्षसों और चुड़ैलों का काम है। तालाब का रहस्य। गांव के पंडित जी ने बताया कि बहुत समय पहले इस तालाब के पास एक मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में देवी कालिका की पूजा होती थी। लेकिन एक दिन कुछ राक्षसों और चुड़ैलों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया और तालाब पर कब्जा कर लिया। तब से ये तालाब शापित हो गया। जो भी इसके पास जाता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। वीर का साहस। गांव में एक युवक था, जिसका नाम वीर था। वह बहादुर और दृढ़ निश्चयी था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। पंडित जी ने उसे सलाह दी कि देवी कालिका का आह्वान करने के लिए उसे 7 रातों तक मंत्रों का जाप करना होगा। वीर ने पवित्र मंदिर में बैठकर देवी की आराधना शुरू की। अंतिम लड़ाई। 7वीं रात को जब वीर ने मंत्र पूरा किया, तो तालाब से तेज गर्जना हुई। राक्षस और चुड़ैलें तालाब से बाहर आ गए। उन्होंने वीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन देवी कालिका का आशीर्वाद वीर के साथ था। वीर ने त्रिशूल उठाया और देवी का नाम लेकर उन राक्षसों और चुड़ैलों से लड़ाई की। एक लंबी और भयानक लड़ाई के बाद देवी की कृपा से तालाब शुद्ध हो गया। निष्कर्ष। गांव वाले अब कालसरोवर को देवी तालाब के नाम से पुकारते हैं। वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया और पूरे गांव ने वीर के साहस को सलाम किया। इस घटना के बाद गांव फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और सच्चाई से उसका अंत संभव है।